हरि ओम मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मित्रों, सही ईश्वर भक्ति क्या है? एक संत या सन्यासी को कैसा होना चाहिए? क्या केवल वस्त्र बदल लेने से कोई संत हो सकता है? आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। मित्रों, एक राजा की दो पुत्रियां थीं। वे दोनों ही सुंदर, सुशील और गुणवान थीं, परंतु राजा की छोटी बेटी का मन भगवान की भक्ति में लगता था। उसके मन में किसी भी वस्तु की अभिलाषा नहीं थी। वो तो बस प्रभु का ध्यान करते हुए वर्तमान का ही सोचती थी। उनका प्रभु पर अटल विश्वास था। जब बेटियां विवाह योग्य हो गई तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी एक राजा से कर दी और छोटी बेटी के आचरण और भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसका विवाह एक निर्धन सन्यासी के साथ कर दिया। शादी के बाद राजकुमारी खुशी खुशी उस संत के साथ उनकी कुटिया में रहने लगी। एक दिन राजकुमारी अपनी कुटिया की सफाई कर रही थी। उसी समय उसे एक मटके में 2 सूखी रोटी मिली। राजकुमारी ने उन्हें देखकर अपने पति से पूछा, ये रोटियां क्यों रखी हैं यहां पर? तो संत ने कहा, अगर किसी दिन हमें भिक्षा ना मिले तो हम दोनों इसी से गुजारा कर लें, इसीलिए मैंने इन रोटियों को रखा था। अपने पति की ये बात देखकर आश्चर्यचकित राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, स्वामी, मेरे पिता ने मेरी शादी आपसे की थी क्योंकि उन्हें लगा कि आप भी मेरी तरह वैरागी हो। ये भी कितना अजीब है कि आप प्रभु की भक्ति करते हैं परंतु आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि अगर आप विश्वास करते तो कल की चिंता न करते। जो व्यक्ति कल की चिंता करता है वो अपने प्रभु का हो ही नहीं सकता, ना ही वो इस दुनिया से विमुख हो सकता है। सच्चा भक्त वही है जो कल की चिंता के बिना भगवान के हर फैसले को बिना सोचे मान ले। जिसे कल या आने वाले कल की चिंता नहीं हो, वह भगवान पर पूरा भरोसा करता है। वह भगवान का सच्चा भक्त भी है, वही उपासक है, सच्चा सन्यासी भी है। आने वाले दिन या समय की चिंता तो जानवर भी नहीं करते, तो फिर हम तो इंसान हैं। अगर भगवान चाहेगा तो हमें हर दिन उनका प्रसाद जरूर मिलेगा। अगर नहीं भी मिला तो एक दिन भूखा रह लेंगे। अपनी पत्नी की बातों से संत हैरान हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं तो सिर्फ नाम का संत हूं, जो सन्यास लेकर भी संसार के मोह माया में उलझा हुआ हूं। आज का खाकर कल के लिए चिंतित हूं। एक ये है जो राजमहल को त्याग कर मुझ निर्धन के साथ मेरी इस कुटिया में चली आए। सच तो यह है कि मेरी पत्नी ही असली संत है। उसने राजकुमारी से कहा, सच में आज तुमने मुझे जो ज्ञान दिया है उसने मेरी आंखें खोल दी। तुम राजमहल को छोड़कर मेरी इस कुटिया में चली आए और मैं फिर भी कल की चिंता कर रहा हूं। केवल पहनावे से कोई संत नहीं बनता। संत बनने के लिए अपने मन और मस्तिष्क को संयमित भी करना पड़ता है। आज मुझे वैराग्य का अर्थ और महत्व समझ आ गया। मित्रों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट कर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। शुभमस्तु।